हेलो गाइस, वेलकम टू मैथमेटिक्स 1। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्फीयर का पार्ट 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 से। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 7 तक ही बताया था। चलिए, तो क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ लीड इज 14 सेंटीमीटर। मतलब एक बड़ा सा गोला है, ठीक है, ठोस गोला। उसका जो डायामीटर दिया है वो कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। ओके, अब बोला है कि इस बड़े से गोले को अगर मैं पिघला के बहुत सारे छोटे छोटे गोले बना रहा हूँ, ठीक है ना। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मेनी स्फीयर विथ लेंथ ऑफ 3.5 सेंटीमीटर रेडियस कैन बी मेड। मतलब इस बड़े गोले को, एक जो बड़ा गोला है, इसको पिघला करके मैं बहुत सारे छोटे 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 गोले बनाने वाला हूँ, जिसका रेडियस कितने होने वाला है, 3.5। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि ऐसे कितने गोले तैयार होंगे, ये नंबर बताना है। तो इस टाइप का सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, पहले निकालेंगे ये जो बड़ा गोला का कितना वॉल्यूम है। ठीक है, इसका टोटल कितना वॉल्यूम है। तो मुझे क्या पता है, डायमीटर ऑफ बिगर स्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। बड़े गोले का व्यास पता है, तो मैं अर्ध व्यास यानी रेडियस निकाल सकता हूँ। 14/2 7 सेंटीमीटर। तो बड़े गोले का जो वॉल्यूम है वो मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूला 4/3, पाई का वैल्यू 22/7, आर 7 × 7 × 7। ठीक है, ये कट किया हुआ है। ठीक है, तो पहले मैंने सोचा इसको वैल्यू निकालते हैं, फिर मैंने सोचा कि आखिर में तो कटने वाला है, तो मैंने पाई का वैल्यू नहीं बैठाया। ठीक है, पिछला सम्स में भी हम लोग ऐसे ही किए थे, आपको याद होगा। तो चलिए, तो ये जो निकला, ये क्या निकला, वॉल्यूम ऑफ द बिगर। इसका मैंने वॉल्यूम निकाल लिया कि टोटल इसमें कितना कांच शीशा लगा हुआ है, ग्लास कितना लगा हुआ है। ठीक है, अब मैं निकालूंगा ये जो छोटा छोटा बन रहे हैं वो एक एक में कितना वॉल्यूम लग रहा है। ठीक है, चलिए, तो रेडियस ऑफ द स्मॉलर स्फीयर बता दिया है 3.5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालना इजी है, 4/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूला तो पता ही है। 4/3 पाई को मैंने छोड़ दिया जैसा पिछली बार छोड़ा था, क्योंकि ये कटने वाला है। ठीक है, और आर का वैल्यू पिछली बार 7 था तो 7, इस छोटे वाले का तो 3.5 है तो 3.5 मैंने ले लिया। अब निकालना है नंबर ऑफ बॉल्स। वही पूछा था ना कि कितने छोटे छोटे गोले तैयार होंगे। तो नंबर ऑफ बॉल्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला ही समझ लीजिए एक तरीके से, वॉल्यूम ऑफ बिगर बॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर बॉल। ठीक है, जब भी इस टाइप का सिचुएशन आए कि एक बड़ा बॉल को पिघला के या फिर कोई भी बड़ा चीज को पिघला के छोटा छोटा चीज में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो बड़े वाले को ऊपर डिवाइड करना है छोटे वाले से। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ बिगर बॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर बॉल। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर बॉल तो हम लोग निकाले थे 4/3 7 का क्यूब, 4/3 पाई 7 का क्यूब, और स्मॉलर बॉल का ये था। अब देखिए 4/3 पाई से पाई, अगर मैंने वैल्यू बैठा दिया होता ना तो काटने में थोड़ा मुश्किल होता। अब क्या आया, 7 का क्यूब यानी 7 × 7 × 7 डिवाइडेड बाय 3.5 × 3.5 × 3.5। काटेंगे तो आएगा 8। यानी कि ऐसे छोटे छोटे कितने बॉल्स बन सकते हैं, 8 बॉल बन सकते हैं। होप सो समझ में आया होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 बोला है 3 स्पीयर मेड ऑफ कॉपर हैविंग द लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। मतलब कि 3 ठो बॉल है छोटा छोटा, ये रहा 1 2 3। पहले का है 3 सेंटीमीटर, दूसरे का अर्धव्यास यानी कि रेडियस 4 सेंटीमीटर, और एक दिया है 5 सेंटीमीटर। ऐसे 3 बॉल है। ठीक है, इन तीनों को मेल्ट किया गया, और इन तीनों को मेल्ट करके क्या किया गया, एक बड़ा बॉल बना दिया गया है। यही तो किया गया ना, क्वेश्चन वही दिया है कि आर मेल्ट एंड अ लार्जर स्फीयर इज मेड। इन तीनों को मेल्ट करके, पिघला करके एक बड़ा सा बॉल बनाया गया है। चलिए, तो मैं पहले पता करता हूं कि इस बॉल से कितना वॉल्यूम निकला, इस बॉल से कितना वॉल्यूम निकला, इस बॉल से कितना वॉल्यूम निकला। फिर मैं क्या करूंगा, तीनों को ऐड करूंगा, और तीनों को ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो किसका होगा, इसका होगा। ठीक है, तो लास्ट में हमको निकालना क्या है, लेंथ ऑफ द रेडियस। इसका जो रेडियस बनेगा वो कितना सेंटीमीटर का बनेगा, ये हमको निकालना है।
तो मैंने क्या बोला पहले, मैं इसका वॉल्यूम निकालूंगा, इसका वॉल्यूम निकालूंगा एंड इसका वॉल्यूम निकालूंगा। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट बॉल पाई, सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई आर की जगह 3 सेंटीमीटर का था तो 3, ठीक है। सेकेंड का आर की जगह 4 क्योंकि 4 सेंटीमीटर का था, और थर्ड वाला बॉल का आर कितना था 5, तो बस आर की जगह मैंने 5 सेंटीमीटर डाला है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट बॉल प्लस सेकेंड बॉल प्लस थर्ड बॉल इज इक्वल टू बिग बॉल। क्वेश्चन हमारा यही बोला था कि तीनों बॉल को पिघलाकर मिलाने के बाद एक बड़ा बॉल तैयार होता है। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट बॉल, सेकेंड बॉल एंड थर्ड बॉल इज इक्वल टू बिग बॉल, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट बॉल क्या था 4/3 पाई 3 का क्यूब, 4/3 पाई 4 का क्यूब, 4/3 पाई 5 का क्यूब, ठीक है। अब बिग वाले का क्या होगा 4/3 पाई, इसका तो आर पता नहीं है तो ले लेते हैं कैपिटल आर। होप सो समझ में आया होगा। बिग बॉल का भी तो वॉल्यूम होगा, कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब इन सब का आर पता था तो आर की जगह मैंने वैल्यू बैठाया, इसका आर नहीं पता था तो मैंने सिर्फ आर ही छोड़ा है, ठीक है ना। चलिए यही आर तो हमें फाइंड आउट ही करना है। चलिए अब देखिए 4/3 पाई इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो मैं क्यों ना कॉमन ले लूं, ले सकता हूं। लेने के बाद इसके पास बचेगा 3 का क्यूब, इसके पास बचेगा 4 का क्यूब, इसके पास बचेगा 5 का क्यूब, और इधर भी 4/3 पाई आर क्यूब तो था ही। अब देखिए 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, बचा क्या 3 का क्यूब यानी 27, 4 का क्यूब यानी 64, 5 का क्यूब यानी 125, और इधर बचा है आर का क्यूब। इन सबको ऐड करने पर आया 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो 216 होता है 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 6 का क्यूब आर का क्यूब, देखिए क्यूब क्यूब यानी आर का वैल्यू कितना आया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी कि आर जो बड़ा वाला जो रेडियस था उसका कितना होगा 6 सेंटीमीटर। वो हमसे यही क्वेश्चन पूछा था कि जो बड़ा वाला बॉल है वो कितना सेंटीमीटर का होगा, तो हमने बता दिया 6 सेंटीमीटर। अगर वो डायमीटर पूछता तो फिर d इज इक्वल टू हम क्या लिखते 2r, तो 2 इंटू 6 यानी कि 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेकिन उसने ये नहीं पूछा तो हम लोग ये नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। द लेंथ ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ बेस ऑफ अ हेमिस्फेरिकल टॉम्ब, टॉम्ब मतलब एक गुम्बज, ये रहा गुम्बज, ठीक है, जो इग्लू जैसा शेप नहीं होता है वैसा ही, उसका डायमीटर दे दिया है, ये रहा यहां से लेकर के यहां तक का वैल्यू 42 डेसीमीटर, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखने वाली बात है, डेसीमीटर सेंटीमीटर ये सब में बहुत आपको ध्यान देना पड़ेगा। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ कलरिंग द अपर सरफेस ऑफ द टॉम्ब। अब आपको क्या करना है, इस टॉम्ब को कलर करना है। कहाँ कलर करना है, अपर सरफेस, यानी कि इस साइड आप इसको कलर करने वाले हो, सिर्फ इस साइड नहीं, ये तो आपने समझ ही गया होगा। उसको अपर सरफेस, उसको सरफेस को कलर करना है, टॉम्ब के चारों तरफ कलर करना है, जमीन को कलर नहीं करना है। चलिए तो ये ड्राइंग देख के आपको क्या लग रहा है, ये क्या है, हेमिस्फेरिकल है, ये क्या है अर्धगोलाकार है, वो तो क्वेश्चन में ही लिख दिया था हेमिस्फेरिकल अर्धगोलाकार। तो अर्धगोलाकार का मुझे कहाँ कलर करना है, यहाँ कलर करना है। बीच में तो कलर नहीं होगा ना, कोई भी घर के बीच में कलर नहीं होता है, दीवालों पर कलर होता है। तो ये दीवार पर कलर करना है, यानी कि ऑटोमेटिकली ये क्या पूछ रहा है सरफेस एरिया, ठीक है, क्योंकि सरफेस पर ही कलर होने वाला है। अब दिक्कत ये आता है कि सर ये टोटल सरफेस बोला कि लेटरल सरफेस बोला है, मतलब कि समग्र तल का बोला है कि वक्र तल का बोला है। तो देखिए ये सिर्फ इस जगह पर कलर करने वाला है, इस जगह पर कलर नहीं करेगा, मतलब ये सिर्फ ये राउंड वाला फिगर जो है वहां पर कलर करेगा, यानी कि ये वक्र तल, समझ में आ रहा है। तो लैटरल सरफेस एरिया का बात कर रहा है, तो हम यहाँ पर लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक टॉम्ब है, ठीक है, एक गुंबज जिसको कलर करना है, और वो टॉम्ब का शेप कैसा है, वो टॉम्ब का शेप है हेमिस्फेरिकल यानी अर्धगोलाकार, ठीक है। अर्धगोलाकार है तो शेप ऐसा होगा, ठीक है। उसको इस
चारों तरफ दीवालों को कलर करना है, मतलब यहाँ पर कलर करना है। तो यहाँ पर कलर करना है मतलब क्या, लेटरल सरफेस एरिया, वक्र तल। ठीक है, तो पहले मैं पता करूँ कि मेरे पास टोटल वक्र तल यानी लेटरल सरफेस एरिया है कितना। जितना एरिया होगा वो इसी को तो मुझे कलर करना है ना। तो चलिए, तो डायमीटर मेरे को दिया था 42 डेसीमीटर, जिसको मैंने कन्वर्ट कर लिया मीटर में। अब क्वेश्चन आता है कि सर क्यों डेसीमीटर को मीटर में क्यों कर दिए, क्योंकि आगे का क्वेश्चन देखिए, वो जो कॉस्ट दिया था ना, समझ में आ रहा है, तो वो जो कॉस्ट दिया था वो मीटर के अनुसार दिया था। ये जो खर्चा लगता है 35 रुपए का, 35 रुपीज़ का, वो 1 मीटर पर लगता है, और ये वैल्यू डेसीमीटर पर दिया है। तो मैं अगर डेसीमीटर पर लेके चलूंगा तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो भी डेसीमीटर के ऊपर आएगा, लेकिन यहाँ कॉस्ट तो मीटर के ऊपर दिया है, तो क्यों ना मैं इस डेसीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर लूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको 4.2 मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, अब रेडियस निकालेंगे तो 4.2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2.1 मीटर। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर समझ में आया, तो लेटरल सरफेस एरिया क्यों लिया गया है, क्योंकि हमको ये पार्ट कलर करना है। ये पार्ट मतलब लेटरल सरफेस एरिया को ही कलर करना है। ये भी कलर करना होता तो टोटल हो जाता, लेकिन वो सिर्फ ये कलर करना चाह रहा है। तो 2 पाई आर क्यूब, 2 पाई आर का वैल्यू 2.1 इंटू 2.1 मल्टीप्लाई करने पर आएगा 27.72 मीटर, यानी कि आपको कितना कलर करना है, 27.72 मीटर। अब एक बार क्वेश्चन में फिर से चलते हैं। बोला है कि आपको कॉस्ट पता करना है। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ कलरिंग। आप इसको कलर करने वाले हो, कॉस्ट पता करना है। अगर आप 1 मीटर कलर करोगे तो आपको कितना खर्चा पड़ेगा, 35 रुपीज़। ठीक है, और आपको कलर कितना करना है, 27.72 मीटर कलर करना है। तो मैं लिख सकता हूँ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ वॉल फॉर पेंटिंग इज 35 रुपीज़। 1 मीटर स्क्वायर दीवार कलर करने में, रंग करने में खर्च कितना होता है, 35 रुपया। तो 27.72 मीटर करने में कितना होगा, 27.72 इंटू 35 मल्टीप्लाई करने पर आएगा 970 रुपीज़, यानी कि ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिएगा, क्योंकि 7 के बाद 8 से क्वेश्चन थोड़े से हार्ड है। ठीक है, तो एक बार अगर ना समझ में आए तो 2 बार देखिएगा। ठीक है, चलिए, और कोई डाउट हो तो बताइएगा कमेंट में। 11 नंबर, 2 हॉलो स्फीयर। हॉलो मतलब समझ रहे तो, मतलब स्फीयर है लेकिन अंदर से क्या है, खाली है। मतलब अंदर जैसे प्लास्टिक का बॉल होता है ना, सिर्फ ऊपर से प्लास्टिक का बॉल होता है, अंदर में क्या रहता है, हवा टाइप में भरा रहता है, वैसे ही 2 हॉलो स्फीयर है। ठीक है ना, जिनका डायामीटर बता दिया है, 2 है ना, एक है 21 सेंटीमीटर का और एक है 17.5 सेंटीमीटर का। ये रहा 2 बॉल जो कि हॉलो है। ठीक है, एक का है 17 सेंटीमीटर और दूसरा वाला जो थोड़ा सा बड़ा है 17.5 सॉरी, और दूसरा जो थोड़ा बड़ा है उसका कितना है, 21 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि रेस्पेक्टिवली आर मेड फ्रॉम शीट ऑफ द सेम मेटल। दोनों क्या है, एक ही मेटल से तैयार किए गए हैं, मान लेते हैं लोहा से तैयार किए गए हैं। अब बोला है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द शीट। अब यहाँ पर बहुत सारे कंफ्यूज होंगे और बोलेंगे कि वॉल्यूम ऑफ द शीट यानी वॉल्यूम निकालना है, आंसर आ गया। नहीं, वॉल्यूम ऑफ द शीट अगर आप वॉल्यूम निकालेंगे तो आप अंदर के स्पेस का भी तो निकाल देंगे ना। अंदर तो पूरा, वो तो हॉलो है, अंदर तो खाली है। अगर वॉल्यूम आप फॉर्मूला पुट करते हो तो आप पूरा सॉलिड स्फीयर का निकाल लोगे, समझ में आ रहा है तो। लेकिन ये तो हॉलो है, मतलब कि शीट कहाँ लगा हुआ है, शीट तो बस चारों तरफ ही लगा हुआ होगा, और इसमें भी चारों तरफ ही लगा होगा। तो चारों तरफ मतलब क्या निकालना है आपको, क्या लग रहा है, चारों तरफ मतलब सरफेस एरिया निकालना है आपको। ठीक है, तो इंग्लिश वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट वॉल्यूम लिखा है लेकिन हिंदी में पढ़ने पर पता चल रहा है कि दोनों गोलकों को बनाने में जितना धातु लगेगा उसका अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए मुझे तो पता चल गया कि वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं बैठाना है। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला बैठाएंगे तो ये अंदर का स्पेस भी ले लेगा, लेकिन अंदर का स्पेस तो खाली है, हॉलो है।
ठीक है ना। मुझे तो सिर्फ चारों साइड मतलब चारों तरफ जो घिरा हुआ है बॉल पूरी तरीके से वो चाहिए, यानी कि टोटल सरफेस एरिया चाहिए। ठीक है, इसमें भी टोटल सरफेस एरिया। तो मैं क्या करूँगा, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालूंगा और इसका टोटल सरफेस एरिया निकालूंगा और दोनों के बीच में क्या कर दूंगा, रेशियो अनुपात लगा दूंगा। ठीक है, चलिए पहले फर्स्ट वाले का करते हैं। डायामीटर ऑफ फर्स्ट स्फीयर कितना है, 21 सेंटीमीटर। पहले गोले का व्यास 21 सेंटीमीटर। रेडियस में निकाल सकता हूँ 21/2 यानी कि 10.5। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया क्यों आया, कितना आया, 4πr3। तो 4πr की जगह 10.5। फिर आपने बोला कि ये सर ये वैल्यू नहीं बैठा, क्योंकि देखिए ना अनुपात बोला है, रेशियो। तो रेशियो मतलब क्या है, याद करिए हम लोग पिछले बार भी किए थे, रेशियो में क्या होता है, कटने लगता है। तो फिर मैं इसका वैल्यू बैठाऊंगा तो मुश्किल हो सकता है, इसलिए मैंने इसमें नहीं बैठाया। तो इसका टोटल सरफेस एरिया मुझे पता चल गया 4π10⁻10.5 का होल पावर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब मैं दूसरे वाले का निकाल लेता हूँ। तो दूसरे वाले का है 17.5। तो अर्धव्यास कितना होगा, अर्धव्यास मतलब रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा 17.5/2 यानी 8.75। ठीक है, इसका भी टोटल सरफेस एरिया कितना है, 4πr², आर की जगह 8.75 बैठा दिए, हो गया। पूछा था रेशियो, देखिए इंग्लिश वालों को थोड़ा सा मुश्किल होगा, उनके बुक में रेशियो लिखा नहीं है, लेकिन आंसर पीछे ना रेशियो में दिया हुआ है, तो प्लीज़ उसको रेशियो में कर लीजिएगा। ठीक है, वो रेशियो में ही होना चाहिए। तो रेशियो ऑफ फर्स्ट बॉल एंड सेकेंड बॉल कितना निकलेगा, फर्स्ट बॉल का तो ये निकला 4π और फिर 10.5 का होल स्क्वायर, तो 4π10.5 ये रहा फर्स्ट इज़ टू सेकेंड। सेकेंड का ये 4 से 4 पाई से पाई कट गया, 10.5 का होल स्क्वायर 8.5 का होल स्क्वायर यानी 10.5 इंटू 10.5। और इसको हम लोग डिवाइड भी मान सकते हैं, यानी कि डिवाइडेड बाय दिस, जब काटेंगे तो आएगा 36/25। मैंने कैलसी से कर लिया था। ठीक है, तो 36/25 यानी 36:25 ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप लोग को ये थोड़ा सा डाउट होगा कि सर यहाँ वॉल्यूम बोला था तो फिर हम लोग टोटल सरफेस एरिया क्यों लिए। वॉल्यूम अगर हम लोग लेंगे ना तो वॉल्यूम में तो पूरा एरिया आ जाएगा, अंदर का भी एरिया पूरा फिलअप हो जाएगा, तो सॉलिड हो जाएगा। लेकिन ये तो हॉलो है, अंदर तो खाली है। जो प्लास्टिक या फिर लोहा लगा हुआ है वो सिर्फ साइड 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 लगा हुआ है पूरा, यानी कि सरफेस पे लगा हुआ है ओनली, तो इसलिए टोटल सरफेस एरिया। ठीक है ना। अब फिर यहाँ पर क्वेश्चन उठ सकता है कि सर लेटरल सरफेस एरिया क्यों नहीं, लेटरल कैसे होगा, यहाँ पर तो टोटल का निकालना है ना, हर जगह से ही तो घुमा है। ठीक है, लेटरल हो ही नहीं सकता। अच्छा, 12 नंबर क्वेश्चन जो है वो मैं अभी थोड़ा लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि वो उसको मेरे को करके आपको सामने दिखाना पड़ेगा। हम लोग तब तक आगे बढ़ते हैं 13 और 14 की तरफ। ये रहा 13। ऑन द कर्व्ड सरफेस ए ऑफ एक्सिस ऑफ अ ग्लोब, एक ग्लोब है ये देखिए। ठीक है, ड्राइंग थोड़ा खराब है लेकिन ठीक है। उसके अंदर एक एक्सिस है, एक्सिस मतलब तो समझते हैं ना, बीच में जो होता है। ठीक है, इक्वेटर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो एक्सिस जो है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर का है। ठीक है, इसके अंदर क्या किया गया है, दो ठो होल बनाए गए हैं, ये एक होल ये एक होल। ठीक है, और ये होल का साइज कितना है, इस होल का साइज है कि इसके जो रेडियस है वो 0.7 करके दो ठो होल बनाए गए हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसको मान लीजिए आप अगर लोहे या मेटल से बना रहे हैं तो कितना मेटल शीट इसमें लगेगा, मतलब इस शेप को बनाने में। अब जरा कॉमन सेंस लगाइए कि क्या हो सकता है। मैं क्या करूँगा, पहले मैं टोटल सरफेस एरिया निकालूंगा। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्यों निकालूंगा, वॉल्यूम निकालूंगा तो अंदर का भी निकल आएगा। ठीक है, और ये तो बोला है कि मेटल शीट सराउंडिंग इट्स कर्व सरफेस, मतलब कि इसके सरफेस में कितना लगा हुआ है, तो सरफेस का ही फॉर्मूला लगाएंगे ना। तो मैं इसका टोटल सरफेस निकालूंगा। ठीक है, बोलोगे सर यहाँ तो कर्व सरफेस लिखा है, आप टोटल क्यों बोल रहे हैं। कर्व सरफेस देखिए पूरा गोला है, अब पूरा गोले का फॉर्मूला जाके आप ध्यान से देखिए, उसमें मैंने बोला था कि कर्व सरफेस और टोटल सरफेस का फॉर्मूला एक ही होता है। तो इसलिए मैं इसका क्या करूँगा, टोटल सरफेस निकालूंगा। फिर ये जो दो ठो होल किया गया है इसका एरिया निकालूंगा और इसमें से माइनस कर दूंगा, क्योंकि ये होल करके इसका जो पार्ट है वो तो हटा दिया गया है ना,
तो टोटल में से ये दो है होल है, इसको मैं माइनस कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो इस सम्स को बना सकते हैं वो पॉज करके बनाए, नहीं तो आगे देखें। चलिए, तो पहले मेरा काम है इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना। तो डायामीटर कितना दिया था 14, व्यास कितना दिया था 14, अर्धव्यास यानी रेडियस निकाल लेंगे 7 आएगा। टोटल सरफेस एरिया 4πr² यानी कि 4×22/7 × 7 × 7 करने पर आएगा 2464 सेंटीमीटर, यानी कि इसका टोटल सरफेस एरिया है 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं निकालूंगा ये जो दो ठो होल किया गया है, पतला पतला थोड़ा सा छेदा टाइप का, इसका एरिया कितना है। तो ध्यान से देखिए, तो ये क्या है, एक सर्कल टाइप का होल किया हुआ है। ठीक है ना, अब बोलोगे सर आपको कैसे पता सर्कल ही किया हुआ है, हो सकता है स्क्वायर किया हो गया होगा। देखिए क्वेश्चन में ना रेडियस दिया हुआ है और रेडियस सिर्फ सर्कल में ही होता है, तो यानी कि ये जो होल किया गया है वो सर्कल में होल किया गया है। तो मैं क्या करूँगा, इस सर्कल का छोटा छोटा जो दो ठो सर्कल है उसका एरिया निकाल लेता हूँ और इस टोटल वाले में से माइनस कर दूंगा। तो एरिया ऑफ टू होल, ठीक है ना, इन ग्लोब्स, तो सर्कल का एरिया निकालने का होता है फॉर्मूला πr², लेकिन दो ठो होल है इसलिए इंटू 2। ठीक है, 2 × 22/7, पाई का वैल्यू r क्या था 0.7 × 0.7, पॉइंट हटाने के लिए मैंने 10 यूज़ किया, 7 से 7 टोटल मल्टीप्लाई करके आया 3.08 सेंटीमीटर। मतलब ये जो दोनों होल किया गया उसका एरिया कितना है 3.08 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूँगा, एरिया ऑफ ग्लोब आफ्टर रिमूविंग होल, मतलब ये होल जो किया गया उसके एरिया को हटाने के बाद जो ग्लोब है उसका क्षेत्रफल, उसका एरिया कितना होगा। तो टोटल में से इसको माइनस करना है, ये रहा 2464 सेंटीमीटर माइनस 3.08 सेंटीमीटर, वैल्यू कितना आएगा 2460.92 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन को मैं फिर से बोल रहा हूँ, 7 के बाद से 8 से थोड़ा सा हार्ड हो गया, तो एक बार ना सही तो दूसरे बार, लेकिन क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार में समझ में नहीं आया तो दूसरा बार भी वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मेनी मार्बल्स। ये क्वेश्चन तो आप लोग चाहें तो खुद से बना सकते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम लोग ने जस्ट अभी बनाया है कि एक बड़ा सा मार्बल है जिसका जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर दे दिया है। अब बोला है कि इस मार्बल को मेल्ट करके छोटे छोटे बहुत सारे मार्बल्स बनाए जा रहे हैं, और उन मार्बल्स का साइज कितना है 1 सेंटीमीटर वाला साइज है, तो कितना बनेगा। तो पिछली बार भी मैंने क्या किया था, बड़े वाले का वॉल्यूम निकाला था, छोटे वाले का वॉल्यूम निकालना था और बड़े से छोटे को डिवाइड किया था। अगर आपको याद हो तो फिर से एक बार देख लीजिएगा। तो मेरा मेन मोटिव क्या होगा, इस बड़े वाले को वॉल्यूम निकालना कि एक्चुअली कितना मतलब वॉल्यूम है हमारे पास। तो वॉल्यूम निकाले 4/3 πr³ r की जगह 8 लिखेंगे। ठीक है ना, 8, ये निकल गया वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर बॉल r की जगह 1, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का इसका रेडियस है। ठीक है, तो 1। अब नंबर ऑफ बॉल्स निकालने का मैंने बता ही दिया था, वॉल्यूम ऑफ बिगर बॉल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर बॉल। तो 4/3 पाई 8 × 8 × 8, क्योंकि 8 का क्यूब था, और नीचे 4/3 पाई 1 × 1 × 1, 4/3 से 4/3 गया, पाई से पाई गया, 8 × 8 × 8 512, और 1 × 1 × 1 तो 1 ही होता है, यानी नीचे तो कुछ होगा नहीं, तो 512 बॉल बन सकते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका 14 नंबर। अब हम लोग का एक सवाल बच गया है 12 नंबर, जिसको मुझे सॉल्व करके आपको दिखाना पड़ेगा सामने। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, मान लेते हैं ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन ड्राइंग में छोटा ही बना रहा हूँ। ये एक गोला था, इसको काटा गया है। ठीक है, काट के 2 पार्ट किया गया है। काटने के बाद बोल रहा है कि 2 हाफ, क्वेश्चन एक बार पढ़ ही लेते हैं। द कर्व सरफेस ऑफ अ सॉलिड मेटेलिक सरफेस इज कट इन सच अ वे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर। ये जो कट करने के बाद जो कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्रतल, कर्व सरफेस एरिया
वक्र तल, ठीक है। जो क्या है, इसका वक्र तल क्या है, इसका हाफ है, मतलब ये अगर 2 होगा तो ये कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। समझ में आ रहा? तो बोला है कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम, आपको रेशियो निकालना है इन दोनों के वॉल्यूम का, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, लेंथ इतना, ब्रेथ इतना, हाइट इतना, मतलब कुछ भी नहीं दिया है, रेडियस इतना क्या होगा। तो मैं बनाता हूं, लेट डायामीटर ऑफ फर्स्ट बॉल, जो पहला बॉल का डायामीटर नहीं, रेडियस ही ले लेते हैं, कितना है, x सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस ऑफ सेकेंड बॉल y सेंटीमीटर, 2 बॉल है ना, मतलब 2 तो पार्ट है ना, तो एक का रेडियस काट के उसका जो x सेंटीमीटर मान लिया, दूसरे वाले का क्या मान लिया, y, मतलब ये पूरा जो बड़ा वाला है उसका मान लिया मैंने x, और जो कट के निकला है उसका मैंने मान लिया है y, ठीक है। तो बोला रिलेशन क्या दिया है, रिलेशन दिया है कि इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया के बीच में रिलेशन क्या है, कि ये जो है इसका हाफ है, ठीक है। तो पहले मैं पता करूं कि इसका कर्व सरफेस एरिया है कितना। तो कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, फॉर्मूला क्या होता है कर्व सरफेस एरिया का, ये होता है तो 4πr²। आर कितना दिया हुआ है, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4π, आर तो मैंने माना था x², ठीक है। अब इसका कर्व सरफेस एरिया कितना आएगा, 4πr², तो 4π, आर की जगह पर तो मैंने y माना है तो y² आएगा, ठीक है। चलिए कर्व सरफेस एरिया तो दोनों का निकल गया। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या बोला है कि ये जो है ना इसका क्या है, हाफ है, मतलब कि 4πx² और 4πy² दोनों के बीच में रिलेशन क्या है कि इसको मैं अगर हाफ कर देता हूं तो इसके बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन में तो यही बोला है कि ये जो है इसका हाफ है, यानी इसको हाफ करिए दोनों बराबर हो जाएंगे। चलिए हाफ मैंने कर दिया, 2 से गया 2, ठीक है। पाई से मैं पाई काट सकता हूं, तो 2x² और ये 4 यहाँ पर नीचे इजिकल टू y², ये इसको काट देगा 2 बार में, तो y का वैल्यू क्या आएगा, x²/2 का अंडर रूट, तो y का वैल्यू क्या आ गया, x/, ये आ गया मेरा y का वैल्यू, ठीक है। इसको बचा के रखिए, y का वैल्यू मुझे पता चल गया कि x/√2 होगा सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब वो बोला क्या था, बोला था कि वॉल्यूम का रेशियो निकालने के लिए, ठीक है। तो किसका किसका बीच में वॉल्यूम निकालने के लिए, एक तो कटे भाग का आयतन और शेष गोलक का आयतन, मतलब कि इन दोनों के बीच का रेशियो निकालने के लिए। तो इसका वॉल्यूम निकाल लें और इसका वॉल्यूम निकाल लें और दोनों के बीच में रेशियो बैठा देते हैं। तो वॉल्यूमे ऑफ टोटल स्फीयर, टोटल स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³, ठीक है। तो फॉर्मूला बैठाएंगे तो आएगा 4/3, पाई का वैल्यू तो पाई रख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि रेशियो है तो कटने वाला है। और आर कितना लिया था मैंने, आर माना था एक्स, तो एक्स का क्यूब, तो ये आ गया टोटल स्फीयर का, मतलब कि ये टोटल वॉल्यूम का, लेकिन मुझे तो इसका वॉल्यूम चाहिए ना, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, टोटल में से इसका वॉल्यूम माइनस करूंगा तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा, तो ठीक है। तो इसका वॉल्यूम भी मैं पता कर लेता हूं, वॉल्यूमे ऑफ कटिंग पार्ट,
4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्या माने थे, वाई का क्यूब। तो 4/3 पाई, देखिए वाई का वैल्यू मैंने अभी निकाला है, ठीक है। तो x/√2 का होल क्यूब, ये निकल गया मेरा किसका इसका टोटल का निकल गया और इसका निकल गया। अब ये वाला का कैसे निकालेंगे, टोटल में से ये वाला माइनस करिए तो ये निकल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पार्ट कितना होगा, टोटल में से इसको माइनस करिए, यानी कि 4/3 पाई एक्स क्यूब माइनस 4/3 पाई, ये 3 है, एक्स क्यूब 2√2। अब ध्यान से देखिए ना, 4/3 पाई एक्स स्क्वायर, 4/3 पाई एक्स स्क्वायर दोनों के पास है, कॉमन ले ले, बचेगा क्या, इसके पास बचेगा 1, इसके पास बचेगा 2√2। ओके, तो ये निकल गया। अब रेशियो किसके किसके बीच में निकालना है, रिमेनिंग पार्ट और कटिंग पार्ट के बीच में। तो चलिए, रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्ट इज टू रिमेनिंग पार्ट एंड कटिंग पार्ट। तो रिमेनिंग पार्ट कितना था, 4/3 पाई एक्स क्यूब, फिर 1 - 1 2√2 इज टू, कटिंग पार्ट कितना आया था, 4/3 पाई एक्स क्यूब और यहाँ 2√2। ठीक है, इसको जब सॉल्व करिएगा तो यही आएगा। तो देखिए 4/3 से 4/3 गया, पाई से पाई गया, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब गया, ठीक है। इसको अगर मैं एलसीएम लूँ तो कितना आएगा, 2√2 -1 इज टू 1/2√2। 2√2 से ये भी कट गया, तो मेरे पास क्या बच गया, इसको मैं यहाँ पे उतार दूँ, मेरे पास बच गया 2√2 - 1 इज टू 1। ठीक है, और यही हो गया मेरा आंसर। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो गया लेकिन क्या कर सकते हैं। बोला गया है कि एक बड़ा गोला को काटा गया है, ठीक है। काटने के बाद पहला और दूसरा बॉल का जो कर्व सरफेस एरिया, उनके दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या दिया गया है, जो कट पार्ट है ऊपर वाला वो क्या है, दूसरे वाले टोटल का हाफ है। ठीक है, तो मेरे को तो कुछ वैल्यू पता नहीं था, तो मैंने क्या किया, रेडियस ऑफ फर्स्ट बॉल यानी रेडियस ऑफ बॉल, टोटल बॉल का रेडियस मैंने मान लिया x, और सेकेंड बॉल यानी कटने के बाद जो दूसरा बॉल बना उसको मैंने मान लिया y। तो कर्व सरफेस एरिया मैंने दोनों का निकाला और दोनों के बीच का रिलेशन क्या बताया था कि ये हाफ है। ठीक है, तो हाफ है तो हाफ कर देते हैं, इस तरीके से मैंने y का वैल्यू निकाल लिया। अब बोला था कि आपको वैल्यू निकालना है रेशियो किसका, वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो पहले मुझे वॉल्यूम तो पता करना पड़ेगा ना। अच्छा, वॉल्यूम किनके बीच में, वॉल्यूम निकालना है कि कट करने के बाद जो एक कट पार्ट और दो कट पार्ट आया वो दोनों के बीच का। चलिए बहुत अच्छा, तो मैंने क्या किया, पहले टोटल स्फीयर का वॉल्यूम निकाला ये, ठीक है। कटिंग पार्ट का वॉल्यूम निकाला ये, फिर रिमेनिंग पार्ट का कैसे निकलेगा, टोटल में से जो कट किया गया उसको माइनस कर देने पर, तो उसका वॉल्यूम आया, सॉरी ये। ठीक है, अब रेशियो पूछा था कटिंग पार्ट और रिमेनिंग पार्ट के बीच में, तो ये रहा कटिंग पार्ट, ये रहा रिमेनिंग पार्ट, काटने कूटने के बाद वैल्यू आया ये। ठीक है, इसको एक बार फिर से देखिए, समझिए। 12 नंबर थोड़ा हार्ड है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में करवाया और खुद से लिख के करवाया, ताकि हर एक स्टेप कैसे हुआ वो समझ में आया आपको। ठीक है, चलिए